और उस समय सिंदूर डालने का एक फोटो वायरल हुआ। ऑफिशियली उनका डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक वो उनकी पत्नी है। उस चीज से ना पवन जी मुकर सकते हैं ना ही ज्योति जी मुकर। जितना मेंटेनेंस ज्योति सिंह ने मांगा है ना वो उनके लिए कुछ भी नहीं। इलेक्शन में उनको बुलाना सही था तो आज उनका मिलना 1 महीना रहकर काराकाट का प्रचार नहीं करते, इलेक्शन पर उनको असर कर सकता है। साथ जो है एक कलाकारा है, सिंगर है तनु प्रियंका जी। इनके तमाम सारे गाने हैं जो इस समय हिट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके चैनल के सभी श्रोताओं दर्शकों को। और क्या कहेंगी, इस समय जो है फिर से एक मामला चल रहा है पवन सिंह का और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का। मामला तो कोर्ट में है लेकिन वो एक पोस्ट करती हैं और पोस्ट करने के बाद सीधे लखनऊ उनके घर पे पहुंच जाती हैं और इसके बाद पुलिस वहां आ जाती है और कहती है कि अब थाने चलिए। इसके ये जो पोस्ट आई है कि उन्होंने कहा था कि मैं आ रही हूँ मिलने के लिए और आपसे निवेदन है कि आप हमसे मिलें और ऐसा ना कहा जाए मुझे कि हाँ भैया बिजी हैं या जो भी हैं बॉस बिजी हैं ऐसा करके। इसके पहले भी उनकी एक पोस्ट आई थी कि मतलब उनको मिलने नहीं दिया जाता है कुछ 10-15-20 दिन पहले कि उनको मिलने नहीं दिया जाता है। वो कई बार कोशिश करती हैं और उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, ऐसी ये सब सारी चीज़ें थी। तो जैसा कि ये शादी जब हुई थी तो शादी ऐसा नहीं है कि ज्योति सिंह ने ज़बरदस्ती करी थी, सारे पारिवारिक हस्तक्षेप से ही शादी हुई थी। और उसके बाद जैसा हम लोगों को मालूम पड़ा था कि पहला डिवोर्स फाइल जो है वो पवन जी ने किया था। तो पवन जी ने किया था और उसके बाद इनके तरफ से मेंटेनेंस की बात आई थी। जाहिर सी बात है कि भाई कोई डिवोर्स की बात करेगा, क्योंकि हम बहुत डीप में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो उनका मैटर है और उनके मैटर में पढ़ना और उनके मैटर में बोलना बड़ा अलग सी बात हो जाती है। तो इस तरीके की बातें उसमें आई थी और फिर ये हुआ था कि डिवोर्स की बात आ रही है तो डिवोर्स भी फाइल हुआ था। लेकिन कहने का मतलब है कि डिवोर्स फाइल तब भी था, संवैधानिक प्रक्रिया तो तब भी चल रही थी जब उनका काराकाट का जो वो इलेक्शन था। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर इलेक्शन में उनको बुलाना सही था तो आज उनका मिलना भी सही है, क्योंकि अगर संवैधानिक हिसाब से देखा जाए और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार देखा जाए तब तो अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो भाई कोर्ट के हिसाब से मिलना जुलना हो सकता है या ये हो सकता है। लेकिन अगर कोर्ट में बुलाना, कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया चल रही है, उस समय जब वो काराकाट में 1 महीना आकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उस समय सिंदूर डालने का एक फोटो वायरल हुआ था और ये सब सारी चीज़ें जो वायरल हुई थी तो कहीं ना कहीं वो भी तो गलत था। अगर आज उनके आवास पर जाने पर अगर पुलिस कंप्लेन कर दी जाती है और पवन जी उनसे नहीं मिलते हैं और ये कहा जाता है, जैसा कि हमने देखा कि महिला पुलिस जो है वो बोल रही हैं कि आपका केस चल रहा है तो आपने इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाया है तो उस सुरक्षा के दृष्टि से आप चलिए वहाँ पर बात करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस का चार्ज लगाएगा, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा। तो मैं कह रही हूँ कि जिस महिला को अगर इस तरीके का डर रहता तो वो 1 महीना रहकर काराकाट का प्रचार नहीं करती। तो लाभ की दृष्टि से कोई भी रिश्ता जो है नहीं निभता है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि पवन जी को इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं है, बातें उनकी तरफ से कहीं ना कहीं, भाई देखिए वो महिला है, वो अपने हक के लिए लड़ रही है। अच्छा, देखा गया कि नाम पवन सिंह जी नहीं लेते हैं कभी भी। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ही बार बार जो है नाम लेती हैं, बार बार पोस्ट डालती हैं, व्रत रखती हैं, तमाम सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे सारा कुछ वो रखती हैं। बीच में ये बातें चल रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगी, प्रचार कर रही थी और अब ये खबर आई कि जो है वो पवन सिंह को भाजपा में टिकट मिलने वाला है, भाजपा में वो शामिल हो गए, तब से एक जो है अलग एक वो चलने लगा। देखिए, कहने का मतलब है कि जब तक ऑफिशियली उनका डिवोर्स नहीं हो जाता वो उनकी पत्नी है। ये बात हमारा ये इजाजत हमारा संविधान देता है कि जब तक ऑफिशियली उनका डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक वो उनकी पत्नी है। उस चीज से ना पवन जी मुकर सकते हैं ना ही ज्योति जी मुकर सकती हैं। अब ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी अपना पोस्ट व्रत करती हैं तो डाल सकती हैं, बल्कि इसके तरफ से भले पवन जी नहीं बात करते हैं, पवन जी नाम नहीं लेते, लेकिन उनके जितने लोग हैं वो सारे लोग ज्योति जी का असैसिनेशन करते हैं। ये भी सोशल मीडिया ने देखा है कि चाहे उनके जो यूट्यूबर्स हों, जो उनसे जुड़े हुए लोग हों, वो ज्योति सिंह के मैटर पे बात करते हैं, वो सारी बातें कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, कभी कभी तो ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन जी नहीं कुछ कह रहे हैं, बल्कि लोगों के
उससे कहलवाते हैं, ऐसा भी कभी कभी लगता जैसे है। उनके जो फैन है, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लोग तो चाहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ रहें, लेकिन जो है ये लोग एक साथ नहीं रहते हैं। बीच में ये पता चलता है कि नहीं अब अलग हो गए, फिर बीच में जो है ये लोग प्रचार करते हैं और फिर जो है लगता है कि नहीं अब जो है फिर से डाइवोर्स की बात तो हो ये रही सारी गुत्थी जो है सिर्फ उलझी हुई सिर्फ ज्योति सिंह की तरफ से नहीं है, उलझी तो उनके तरफ से भी है। तो अगर इसका क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो प्रॉपरली जो है, जो भी ऐसा नहीं है, पवन सिंह आज इतना बड़ा नाम है ना कि जितना मेंटेनेंस ज्योति सिंह ने मांगा है ना वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ बात डिवोर्स की है कि भाई नहीं बन रहा है, किसी मुद्दे पर नहीं बन रहा होगा, कोई भी उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, नहीं बन रहा है, डिवोर्स दीजिए, मेंटेनेंस दीजिए, क्लियर कीजिए, बात खत्म। लेकिन उसको इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि डिवोर्स देने के बाद आपकी सामाजिक छवि खराब हो जाएगी, लेकिन आज यहाँ पर जो हो रहा है उससे भी तो सामाजिक छवि खराब ही हो रही है ना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो मेंटेनेंस की बातें हो रही थी, हाँ। वो मेंटेनेंस की बातें जब हुई थी तो वो मेंटेनेंस न देना पड़े इसके लिए जो है साथ में मिल के वो लोगों ने चुनाव प्रचार किया और फिर इसके बाद जो है ऐसा लग रहा था कि अब पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में मांडोली हो गई? नहीं, देखिए क्या है कि ज्योति सिंह ने जिस तरीके, ज्योति सिंह को देखिए, ज्योति सिंह अगर मान लीजिए अगर जबरदस्ती चुनाव प्रचार करने के लिए आती तो 2 दिन करती, 1 दिन करती, 1 महीना नहीं करती। तो वो पवन जी की मर्जी रही होगी तभी वो 1 महीना प्रचार की। और जिस तरीके से 1 महीना ज्योति सिंह ने, जिस गर्मी में सब अपने अपने घर में बैठे हुए थे, उस महिला ने जितनी मेहनत की, सबने देखा उस चीज को। तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है आज भी राम और सीता की छवि को पसंद करता है, पति पत्नी की छवि को पसंद करता है। वहीं पर पवन सिंह जी और लोगों के साथ जाते थे, घूमते थे, अपने को आर्टिस्ट के साथ घूमते थे, लेकिन कभी अपनी पत्नी के साथ नहीं गए। मुझे लगता है कि अगर शायद अपनी पत्नी के साथ वो जाते तो आज उनका काराकाट में जो वोटिंग सिस्टम था ना वो बदल जाता। तो कहीं ना कहीं उस समय जो ज्योति सिंह ने जो मेहनत की पवन जी के साथ, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल तक उतरा और पूरी पब्लिक जो है ज्योति के सपोर्ट में आई कि नहीं, अब पवन सिंह को ज्योति जी को अपनाना ही पड़ेगा। और वो एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठ जाएगा पवन जी की तरफ कि अगर आप उस समय बुलाकर अपने चुनाव प्रचार के लिए अपनी बीवी को अपने पास बुला सकते थे तो अभी, और दुनिया जहान को जो उनको गाली देता है, जो उनको क्या क्या बोलता है, जब सबको माफ करते फिरते हैं तो भाई आप पति पत्नी हो। मेरा अपना पर्सनल, मैं अपनी बात कहती हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं कहती। मुझे लगता है कि वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और उनको एक दूसरे के साथ जो भी मैटर है, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो खराब नहीं होता या उसमें कोई मनमुटाव नहीं आता, इनको सारी बातें खत्म करके एक तरफ आ जाना चाहिए और ये सारे मुद्दे खत्म करने चाहिए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इससे पवन सिंह की सामाजिक छवि बहुत खराब हो रही है और अगर इसका असर जरा सा भी पड़ा ना तो वो उनके इलेक्शन पर उनको असर कर सकता है। चलिए, उनके इलेक्शन पर वो असर करेगा क्योंकि ज्योति सिंह एक पोस्ट डालती हैं, इसके बाद वो जाते हैं, इसके बाद वो वीडियो वायरल होता है। इससे कहीं ना कहीं उनके फैंस, जो उनके फैन हैं, वो भी तकलीफ में है, वो भी दुख में कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। जब चुनाव आया उस समय दोनों लोग साथ में थे, चुनाव प्रचार किए, हालांकि बहुत अधिक वोट किए, 1 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने जो है उनको मिला था, तो कहीं ना कहीं जनता प्यार कर रही थी। लेकिन अब जो है इस तरीके की खबरों से लोग परेशान हैं कि ये सब हो क्या रहा है। या तो तलाक भी नहीं हो रहा है और ना ही जो है लोग एक हो रहे हैं। हाँ। तो हम बात कर रहे थे उन्हीं सब मुद्दों पर। हमारे साथ जो है तनु प्रियंका जी थी। बाकी आपकी क्या राय है, आप जो है कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।